नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को पढ़ रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि हम इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से न केवल कवर करें बल्कि अपनी सफलता को भी प्राप्त करें। तो इस चैनल का टोटली उद्देश्य जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनके भविष्य को एक सुनहरा भविष्य बनाना है। तो इस बात को समझना है, कंटेंट के स्तर पर आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले सर आपके साथ जुड़े हैं और उन्होंने बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं, बहुत सारी मेहनत करके प्रोवाइड करवाए हैं, तो उनका भी आप उपयोग करें। तो चीज़ों को समझना है मध्य प्रदेश के रूप में। अभी आपको देश की स्थिति का आगाज होगा या अंदाजा होगा कि देश में जहां बिहार के इलेक्शन की समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ है वो पहलगाम अटैक है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और कहते हैं स्विट्जरलैंड है वो, आप लोग जानते हैं। और स्विट्जरलैंड में इतनी नृशंस हत्या हुई, आप लोगों को ये पता होगा। और इस पर कभी मौका लगा तो हम पूरा टॉपिक आपको पंकज पाठक इंग्लिश चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास भी करेंगे कि भारत किस प्रकार डिप्लोमेसी के स्तर पर पाकिस्तान को पीछे करेगा और किस प्रकार उसके आर्थिक संसाधन को कमजोर करके उसे मानसिक रूप से कमजोर कर देगा। युद्ध ही माध्यम नहीं होता है किसी को पराजित करने का, कभी कभी उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके भी, डिप्लोमेटिक स्तर पर उसे कमजोर करके भी हम युद्ध को बिना लड़े जीत भी सकते हैं। ये बहुत ही भयंकर घटना है और इससे समूचे भारत को जो एक प्रताड़ना महसूस हुई है और सब में एक हिंदुत्व की या हिंदुस्तान की भावना, हिंदुत्व तो बोलना एक कठिन शब्द होगा लेकिन हिंदुस्तान की भावना सब में बड़ी है, चाहे वो हिंदू हो अथवा मुसलमान हो। सबने कोशिश की है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत सरकार इसके पक्ष में कार्य कर रही है, वो देखेंगे अपन उनकी क्या क्या बातें हैं, उन्होंने क्या क्या किया है डिप्लोमेटिक स्तर पर या वार के स्तर पर, उन्होंने या आर्म्स के स्तर पर उन्हें क्या करना है। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु नदी जल समझौता, जिस पर भी चर्चा करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा, उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो हम लोग अपने मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। देखिए, टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में जलवायु, तापमान एवं ऋतुएं। ये टॉपिक का नाम है। अगला टॉपिक है, बड़ा शानदार सेशन रहने वाला है ये, आप लोग जुड़े रहें और ना केवल जुड़े रहें बल्कि इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें और साथ में सभी क्वेश्चन के जवाब भी दें। और कोई अगर फैक्चुअल प्रॉब्लम आपको जाती है हमारे बताने में अथवा आपके सुनने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ भी सकते हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी मध्य प्रदेश फैक्चुअल विषय होता है। आप लोग समझते हैं इसमें तथ्यों में बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंटों को। ठीक, तो टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है मध्य प्रदेश में क्लाइमेटोलॉजी, टेम्परेचर और ऋतुओं के बारे में अपन को वेदर बोलते हैं उसे, उनके बारे में वर्णन करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, आप लोग पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न होगा, देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? क्या पूछा है? तापांतर, ताप नहीं पूछा है, तापमान नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तापांतर पूछा गया है। इस बात को याद रखना है, ताप में अंतर पूछा गया है, तापांतर। अगर आप मध्य प्रदेश की जलवायु को जानते होंगे तो संभवतः तापमान के बारे में आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो इसका आंसर क्या है आप देंगे, हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है उत्तरी क्षेत्र में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तापांतर, ताप में अंतर। ऐसा क्यों?
हम डायरेक्टली अभी लिखते हैं, फिर आगे जो प्रश्न मिलेंगे उसमें हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो इसका आंसर है उत्तरी क्षेत्र में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश की। देखिएगा, इसका कारण हम क्लाइमेटोलॉजी से लेंगे, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल जलवायु या क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेट। तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है यहां उत्तरी क्षेत्र में। जब आप साउथ या दक्षिण मध्य प्रदेश से उत्तर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो ताप में अंतर आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों? जैसे आप उठा लें सतपुड़ा से आगे बढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी से आगे बढ़ेंगे मालवा। तो जो मालवा का क्षेत्र है यहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्मी, यानी ना ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी होती है, ना शीत ऋतु में ज्यादा ठंडी होती है, यानी सामान्य चीजें रहती हैं। उसका मतलब होता है सम जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु होती है। इस बात को याद रखना है आपको। तो जब समशीतोष्ण जलवायु से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, किस तरफ? महाद्वीपीय जलवायु की तरफ। मालवा से अपन मध्य से देख रहे हैं, मालवा से आप ऊपर चलें तो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, सबसे ऊपरी इलाका मध्य प्रदेश का कौन सा है? मध्य भारत का क्षेत्र है। वहीं पर बुंदेलखंड का क्षेत्र है और वहीं पर बुंदेलखंड के क्षेत्र के साथ रीवा पन्ना का पठार है, जहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और उस पूरी जलवायु को एक नाम देते हैं जलवायु वैज्ञानिक, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। मध्य प्रदेश के 3 भौगोलिक क्षेत्रों में एक प्रकार की जलवायु है, उसका नाम है कॉन्टिनेंटल जलवायु या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ समझे पहले। कॉन्टिनेंटल का एक और है विषम जलवायु। क्या बोलते हैं इसे? विषम जलवायु। याद रखना है, क्या बोलते हैं? विषम जलवायु बोला जाता है। इस बात को याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म यानी गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, 42 डिग्री सेल्सियस तक औसतन तापमान होता है गर्मियों में पूरे इस क्षेत्र में। जहां 3 क्षेत्र आ रहे हैं, मध्य भारत का पठार, अभी हम मैप में बताएंगे आपको, मध्य भारत का पठार, उसके बगल से बुंदेलखंड का पठार और उसके नीचे रीवा पन्ना का पठार। इन तीनों में एक ही जलवायु है जिसका नाम है महाद्वीपीय जलवायु। कैसी जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब मध्य प्रदेश की मुख्य जलवायु तो उष्णकटिबंधीय है, आपको पता है, लेकिन महाद्वीपीय भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा को साझा नहीं करती है। इसलिए भू आविष्टित या स्थल रुद्ध या लैंड लॉक स्टेट है एमपी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड या ठंडी होती है, अत्यधिक ठंडी होती है। तो आप देखें ताप में अंतर ज्यादा है, अधिक गर्मी अधिक ताप में अंतर ज्यादा होगा। तो जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ मध्य प्रदेश में जाएंगे तो ताप में अंतर अर्थात तापांतर क्या होगा? उत्तर की तरफ जाने पर वार्षिक तापांतर अधिक रहेगा। उसका कारण है महाद्वीपीय जलवायु, और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब विषम जलवायु, यानी गर्म और ठंडे में बहुत ज्यादा अंतर होना, तापमान में बहुत अंतर होना, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी इसी क्षेत्र में पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि यहां पर ताप में अंतर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी क्षेत्र में, यहां पर अधिक रहता है। ठीक, पूर्वी क्षेत्र में नहीं होगी यह समस्या, हम बताएंगे भी आपको आगे। पश्चिमी क्षेत्र में भी यह समस्या नहीं होगी क्योंकि मालवा का रीजन भी है पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य भारत भी होगा पश्चिमी वाला इलाके में।
दक्षिणी क्षेत्र में भी यह समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे, महाद्वीपीय जलवायु विषम जलवायु होती है जिसमें ताप में अंतर बहुत ज्यादा होता है, तापांतर ज्यादा होता है। ठीक, महाद्वीपीय जलवायु क्यों होती है एमपी में? एमपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, लेकिन महाद्वीपीय जलवायु होने का कारण है भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब होता है स्थल रुद्ध, इसका मतलब होता है समुद्र की सीमा को साझा नहीं करता है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, आंसर भी दिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। अब आप देखिएगा, थोड़ी सा मैप देख लो। देखिएगा, देखिए ये मैप है, ये मालवा का रीजन है, आपको सबको पता है ये मालवा है, ये नर्मदा सोन है और ये नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो जैसे जैसे आप कहां से देखें, देखिएगा देखिएगा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, परेशान नहीं होना है। देखिएगा, देखिए ये प्रश्न है आपका, आप समझ पा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर तापांतर बढ़ेगा, महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक, ये प्रश्न था आपका, ये पहला प्रश्न हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करना है आपको, सभी टॉपिक कवर होंगे। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, औसत तापमान बढ़ता है। देख वही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सम जलवायु से जब आप महाद्वीपीय जलवायु में जा रहे हैं, इसका मतलब है टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जहां तापमान भी बढ़ता है और वहीं तापांतर भी बढ़ता है, और दोनों का कारण क्या है? महाद्वीपीय जलवायु। अब भाई महाद्वीपीय जलवायु से जब आप मालवा रीजन में आएंगे जहां समशीतोष्ण जलवायु है, तो तापमान नहीं बढ़ेगा। औसत तापमान बढ़ता कहां है यह बताना है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। और रीजन महाद्वीपीय जलवायु में प्रवेश करना है। कहां से? दक्षिण से, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से। और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ठंड का होना, अत्यधिक ठंड है, और अत्यधिक गर्मी लिखना है इसमें, ये थोड़ी डिस्टर्ब हो गया है, परेशान नहीं होना है। ठीक, तो महाद्वीपीय जलवायु इसको क्रॉस कर देते हैं, तो अत्यधिक गर्मी होना, ये हमने बता दिया था। और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होना। महाद्वीपीय जलवायु कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का कारण होता है। तो दक्षिण से उत्तर के सम जलवायु से महाद्वीपीय की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में पूछा है भैया। शीत ऋतु में पूछता तो क्या होता? तापमान कम होगा, क्योंकि ठंड ज्यादा है ऊपर। उल्टा कर देंगे आप, समझ गए ना इस बात को। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, क्योंकि किसमें प्रवेश कर जाना है? महाद्वीपीय जलवायु में। और महाद्वीपीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में जब जाएंगे तो अत्यधिक क्या है? गर्मी है। और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होगी, तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक,
ये महाद्वीपीय जलवायु है। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आराम से करना है, हंस के सॉल्व करना है, कोई कठिन नहीं है क्लाइमेटोलॉजी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे भी चीजों को। ठीक, इसका आंसर भी आपने दे दिया होगा। चले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है? माह पूछा है, अंदाज लगा के आप आंसर दे रहे होंगे, अंदाज भी लगाएंगे तो बता देंगे। देखो, मई में अत्यधिक गर्मी होती है, तो ताप में अंतर तो इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, जून में भी अत्यधिक गर्मी है, बरसात आ जाती है मध्य जून से, मानसून आ जाता है। जनवरी में अत्यधिक ठंड वाला माह होता है ये मध्य प्रदेश में, अत्यधिक ठंडी होती है। जून में अत्यधिक गर्मी होती है, मई जून में चुनना पड़े तो, लेकिन मध्य जून से वर्षा होने लगती है, आपको यह जानकारी होगी, मानसून आ जाता है। ठीक, तो मार्च बचा, बिल्कुल, क्योंकि मार्च तक शीत ऋतु रहती है। लेकिन आप मार्च में देखेंगे तो दैनिक तापांतर देखें, अगर मार्च का दिन में जहां आपको गर्मी लगेगी तो रात्रि में आपको ठंड महसूस होगी। ये सब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का परिणाम है, इस बात को याद रखना है। सूर्य कर्क रेखा तरफ होगा, यानी उत्तरायण सूर्य का हो रहा है, कर्क रेखा उत्तर तरफ है, उत्तरायण हो रहा, तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा तरफ होगा, तो गर्मी होगी, तापमान ज्यादा होगा। समझ गए ना बात को? और मार्च क्या होता है, बीच वाला महीना होता है, जहां ताप में अंतर आपको पूरे माह में देखने को मिलेगा। दिन और रात के ताप में भी आप अंतर बहुत ज्यादा पाएंगे। सरल उदाहरण ले लें, जब आप सुबह होंगे मार्च में तो बड़ा गर्मी लगेगा आपको, वहीं जब रात्रि में आप जाएंगे तो ठंड लगने लगती है आपको। इसका मतलब है ताप में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा है। किस माह में? मार्च में, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मार्च है। ठीक, अत्यधिक ठंड वाला माह जनवरी है और मई क्या है, अत्यधिक गर्मी वाला है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप बात को, आंसर भी आपने दे दिया होगा। ठीक है, अत्यधिक ठंड वाला जनवरी है, मई अत्यधिक गर्मी वाला है और मार्च अत्यधिक तापांतर वाला है, अत्यधिक तापांतर है। और जून यानी मध्य जून से चौमासा यानी कि मानसून आ जाता है, मध्य प्रदेश में वर्षा होने लगती है और अधिकतर भारत के क्षेत्रों में वर्षा होने लगती है, क्योंकि सबकी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, मध्य प्रदेश में भी और इंडिया में भी। अब इंडिया से अलग थोड़ी है मध्य प्रदेश, लेकिन अलग से पढ़ रहे हैं तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अत्यधिक गर्म महीना मई, अत्यधिक तापांतर वाला महीना मार्च और अत्यधिक ठंडी वाला जनवरी, और सर्वाधिक तापांतर ही पूछा है तो मार्च है इसका आंसर। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। यह प्रश्न था आपके सामने। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है? शीत ऋतु की बात है। अब पहले तो आप बताएं हमें, जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो सबको पता है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसके अलावा महाद्वीपीय जलवायु भी है, विषम जलवायु भी है, जो ऊपर वाले क्षेत्र में होती है, मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे आप देखें, कोशिश करते हैं आंसर दे दें आप जब तक। देखिए उसका इमेज खुला हुआ है तो उसमें आप परेशान नहीं होते हैं, पर इमेज कैसे होगा?
देखिए हो गया है। देखिएगा अब क्या पूछा है, शीत ऋतु में सबसे कम तापमान या ठंड कहां होती है सबसे ज्यादा, सबसे कम तापमान। तो देखें ये जो मध्य भारत का इलाका है, कौन सा इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, और ये बुंदेलखंड का इलाका है, और ये रीवा पन्ना का इलाका है। यहां पर आप सबको पता है महाद्वीपीय महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंडी। और शीत ऋतु में किस स्थान पर होगी, उसमें स्थान दिए। तो आपको पता है ये भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर का इलाका, ये सब वही इलाका है। तो अब ऑप्शन में आते हैं अपन, कौन सा क्षेत्र मिल रहा है जो ठंडा वाला है। देखिए 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 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में है। भोपाल क्या उत्तर तरफ है क्या, नहीं है, मालवा रीजन में। मालवा रीजन का मतलब सम जलवायु वाला, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। इंदौर भी मालवा वाला क्षेत्र, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। जबलपुर महाकौशल वाला क्षेत्र है, तो यहां तो होगी नहीं क्योंकि ये नर्मदा सोन घाटी से संबंधित होगा। तो अब क्या है, इसका आंसर शिवपुरी है। यहीं पर तो महाद्वीपीय जलवायु है। क्यों, क्योंकि ये मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड से संबंधित है। मध्य भारत के पठार, मध्य भारत के पठार और बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड पठार से संबंधित है। और एक रीवा पन्ना का पठार होता है उसमें नहीं है, लेकिन ये दो में है। और यहां पर जो जलवायु होती है वो होती है महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसका मतलब अधिक गर्मी ग्रीष्म काल में, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी होती है। समझ गए होंगे। तो शीत ऋतु में किस स्थान पर तापमान शीत ऋतु में न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, उत्तर तरफ ही होगा। ये मालवा रीजन है, समशीतोष्ण जलवायु है, यहां साधारण ठंडी और साधारण गर्मी होती है। इंदौर मालवा रीजन है, साधारण गर्मी साधारण ठंडी होती है, समशीतोष्ण जलवायु है। जबलपुर महाकौशल का क्षेत्र नर्मदा सोन से रिलेट करते हैं, वहां पर भी ऐसी ठंड का नहीं होता है, अधिक गर्मी होती है, साधारण ठंड होती है, याद रखना है। तो इसका आंसर शिवपुरी होगा। उसका कारण महाद्वीपीय जलवायु, क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु में शीतकाल में क्या होगा, अत्यधिक ठंडी होगी। तो शिवपुरी में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। बड़ा ठंडा इलाका है शिवपुरी शीत ऋतु में। क्यों, क्योंकि आप उत्तर तरफ हैं मध्य प्रदेश में, और उत्तर तरफ शीत ऋतु में अधिक ठंड होगी क्योंकि महाद्वीपीय जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। तो शीत ऋतु की बात है, तो उत्तर में शिवपुरी है, यहां पर क्या होगा। और ये सम जलवायु क्षेत्र में आते हैं, याद रखना है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न, आंसर दें। मौसम क्या है, मौसम क्या है। वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में वर्षा का होना, इनमें से कोई नहीं। आंसर दें। देख, मौसम का मतलब होता है तापमान से रिलेट ही करते हैं अपन, या वर्षा या आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता। इनमें जब अल्पकालीन, दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन
परिवर्तन हो तो समझ जाना है वो क्या होगा, मौसम होगा। और जब दीर्घकालीन परिवर्तन हो अर्थात 32 वर्ष तक हो तो समझ जाना वो जलवायु है। तो मौसम क्या है? तापमान, वर्षा और आर्द्रता में अल्पकालीन परिवर्तन, कि सुबह कुछ और था, दोपहर को कुछ और हुआ और रात्रि को कुछ और चेंज हो गया। तो मौसम घंटों घंटों में बदल जाता है, यानी जब घंटों घंटों में बदले तो समझ जाना है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अल्पकालीन है वायुमंडल में परिवर्तन। तो इसमें देखें, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। दीर्घकालीन पूछे तो उसे जलवायु कहते हैं। वो दीर्घ काल तक रहती है और वो यही होती है, तापमान, वर्षा और आर्द्रता में दीर्घकालीन परिवर्तन जब वायुमंडल में होता है तो वो जलवायु कहलाती है। क्या कोई परेशानी हुई, आप कोई समस्या हुई? समझ गए होंगे मौसम का मतलब क्या है। ठीक, तो मौसम बदल जाता है। गाने भी कई बने हैं मौसम के ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी दोस्ती का संबंध बनाए, अपना रिश्तेदारी बनाए दोस्ती वाली, तो भाई कैसे रहना है आपको? आपको रहना ऐसे है जैसे आप क्या हो, जलवायु हो। मौसम की तरह नहीं बदलना है। 1 घंटे की दोस्ती हुई और खत्म, वो नहीं करना है। ठीक, इस बात को आपको समझ लेना है। तो मौसम क्या है? मौसम का मतलब है वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन। तापमान, आर्द्रता और वर्षा में अल्पकालीन, सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और, उसे हम मौसम कहते हैं। ठीक, तो ये था मौसम, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर है वायुमंडल में होने वाला अल्पकालीन परिवर्तन। ठीक, अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? वर्षा से संबंधित आ गया। ठीक, आंसर दें इसका। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? आंसर दे दिया होगा। उसको लू नहीं कहते हैं, उसको प्री मानसून नहीं कहते हैं, उनाला नहीं कहते हैं। ठीक, उसको लू का मतलब तो लपट वाला इलाका है, मई जून का महीना होता है जो लू लगती है। प्री मानसून पहले से नहीं होता है, प्री मानसून अलग होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। उनाला, शीत ऋतु को सियाला, ग्रीष्म ऋतु को उनाला और वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को कहा जाता है मावठा या मावठ। ये किसके कारण होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से होती है शीत ऋतु में। और ये वर्षा उत्तर पश्चिम, यानी इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ से, इससे भी वर्षा मध्य प्रदेश, मुख्यतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन उत्तर पश्चिम मानसून से होती है। और इसका मतलब होता है पश्चिमी कैसा? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। याद, उत्तर पश्चिम मानसून से होती है जिस वर्षा को मावठ कहते हैं। और ये मावठ जो होती है ये गेहूं के फसल के लिए अमृत वर्षा होती है। किसान बड़े प्रसन्न होते हैं कि ठंडी में बरसात हो गई, गेहूं की फसल अच्छी हो जाएगी। चावल की फसल के लिए भी हो सकती है महत्व, लेकिन वो बरसात से रिलेट करते हैं अपन। कहीं कहीं ज्यादा वर्षा होती है तो चावल कभी भी उपजा लेते हैं, उत्पादित कर लेते हैं। ठीक, तो उत्तर पश्चिम मानसून से पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। लेकिन जो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं। और ये गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान होती है। अमृत के समान होती है। किसान बड़े प्रसन्न होते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा हो गई, चलो गेहूं की फसल अच्छी हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठा। गेहूं की फसल के लिए अमृत के समान होती है। इस बात को हम आपको समझा चुके हैं। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, उत्तर पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है।
ठीक, तो ये था आपका प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है और आंसर देना है, ठीक है। विचार करके आंसर दें आप लोग। ठीक, आंसर दें। मालवा पठार की जलवायु विषम जलवायु है, बिल्कुल गलत है भैया। कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण जलवायु है, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी मालवा क्षेत्र में। समशीतोष्ण जलवायु है, और समशीतोष्ण जलवायु है इसका मतलब है ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्मी, समशीतोष्ण जलवायु है, याद रखना है। तो विषम जलवायु नहीं है, यहां महाद्वीपीय नहीं है, तो ये गलत हो गया। उत्तर का मैदान, कौन सा मैदान? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान का मतलब है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो कौन कौन से आते हैं उत्तर के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और रीवा पन्ना का पठार। ये किस जलवायु के अंतर्गत आते हैं? उत्तर के मैदान की जलवायु के अंतर्गत। और यहां इन तीनों में जो जलवायु होती है उस जलवायु का नाम है महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं है, महाद्वीपीय। और महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब विषम जलवायु, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब ना ज्यादा अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी। तो उत्तर के मैदान में क्या सम जलवायु है? बिल्कुल गलत है भैया। कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो यह भी गलत हो गया। तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, हमने समझा दिया है आपको। मालवा में समशीतोष्ण है, और समशीतोष्ण जलवायु या मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन का यात्री भारत आया था, उसी ने मालवा की जलवायु की खोज की थी। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का उसको दर्जा दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर देते रहना है। बड़े मजेदार टॉपिक हैं और कठिन माने जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी, लेकिन आपको सरल लगेगी अगर आप पूरे पढ़ लेंगे तो। ठीक, देख, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? सही कथन बताना है मध्य प्रदेश का। क्या मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? सर्वाधिक तापांतर मई माह में है? नहीं है। तापमान सबसे ज्यादा, ताप में अंतर नहीं है, ये तो गलत है भैया। सबसे ज्यादा तापमान होता तो मई बोल देते। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है, बढ़ेगा। उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाना है, यानी दक्षिण का मतलब मालवा के इलाके से या सतपुड़ा से कहां जाना है? मध्य भारत की तरफ। यानी सम जलवायु से आप कहां जा रहे हैं? महाद्वीपीय जलवायु में। और महाद्वीपीय जलवायु में जब जा रहे हो, और किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय जलवायु में तापमान अत्यधिक होता है, यानी अत्यधिक गर्मी होती है। इसका मतलब है ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। बिल्कुल सही है, बढ़ता है भैया। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में रहता है? नहीं रहता है, उत्तरी क्षेत्र में रहता है, हम बता चुके हैं पहले प्रश्न में। एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल में नहीं है भैया। भोपाल में ये कहां पर है? इंदौर में है। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप है, इंदौर में। एस चंद्रशेखर वेधशाला, एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में है, ना कि भोपाल में। तो याद रखना, ये भी गलत, ये भी गलत, और सही क्या हो गया? बी नंबर सही हो गया, क्योंकि सही कथन बताना था ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। इसका कारण क्या है? सम जलवायु से जब आप विषम जलवायु यानी महाद्वीपीय जलवायु में जाएंगे ग्रीष्म ऋतु में, तो महाद्वीपीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होती है, तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। सम जलवायु से विषम जलवायु में जाने पर तापमान बढ़ता है। तो सरल सा अर्थ है, यही सही हो गया। ठीक है, लिख देते हैं। सम जलवायु से, सम जलवायु का मतलब दक्षिण तरफ है, सम जलवायु से
विषम जलवायु में जाने पर, विषम जलवायु, विषम जलवायु में जाने पर, में जाने पर तापमान, तापमान, तापमान ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप सम जलवायु से कहां जा रहे हैं? विषम में, महाद्वीपीय में, और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान महाद्वीपीय जलवायु में होता है। और महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश में कहां कहां है? उत्तर के मैदान में, और उत्तर के मैदान का मतलब होता है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, जो उत्तरी इलाके में है मध्य प्रदेश के, और वहां महाद्वीपीय जलवायु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वहां का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए यह कथन सही है। आप लोग आंसर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिर बार बार बोल रहे हैं, मन से पढ़ना है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी है एक हिसाब से कहें तो। क्लाइमेटोलॉजी ऐसे समझ में नहीं आती है भाई, रटे रहोगे तापमान सबसे ज्यादा, औसत तापमान मध्य प्रदेश, ये सब रटे रहोगे, ऋतु वेधशाला कहां, सब रटे रहोगे भाई। जब उत्तर दक्षिण साउथ वेस्ट कुछ भी पूछेगा, या वेस्ट ईस्ट पूछेगा, तो दिक्कत जाएगी आपको। ठीक, प्रश्न में देखें, जलवायु क्या है? देखें, जलवायु वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में वर्षा का होना, इनमें से कोई नहीं। मौसम का मतलब होता है वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, और जलवायु का मतलब होता है वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। तो देखो आप, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। ठीक, इसका आंसर ये है। अब जलवायु का मतलब क्या होता है? जलवायु किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में, विशेष में, किसी स्थान विशेष में ताप, वर्षा, आर्द्रता, ताप, वर्षा, आर्द्रता में होने वाला, होने वाला दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन परिवर्तन, दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु कहलाता है, जलवायु कहलाता है। दीर्घकालीन कितना? कम से कम, कम से कम 32 वर्ष तक रहे। ज्यादा कितना हो, लेकिन कम से कम 32 वर्ष तक। तो दीर्घकालीन 32 वर्ष। घंटों में बदले तो मौसम है, माह में बदले, 4 माह में तो ऋतु है, घंटों में बदले तो क्या है? घंटों में बदले तो मौसम है, और 32 वर्षों में कम से कम ना बदले तो उसका मतलब है वो जलवायु है। ठीक, तो जलवायु का मतलब वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को क्लाइमेट कहते हैं या जलवायु कहते हैं। और आंसर आपको दे दिया, किसी स्थान विशेष में ताप, वर्षा, आर्द्रता में होने वाला दीर्घकालीन परिवर्तन ही जलवायु कहलाता है, जो कम से कम 32 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं गई होगी, आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाद में हम बता देंगे जलवायु। देखिए, बड़ा शानदार प्रश्न। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया? जलवायु के आधार पर, कृषि जलवायु नहीं पूछा है। कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है, कृषि जलवायु के हिसाब से। लेकिन केवल जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप आंसर दें इसका, कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी आंसर देना है। कृषि जलवायु, सॉरी, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? देखो, सबसे पहले उत्तर का मैदान है, मालवा का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, और विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र है। विंध्यन का कौन? पहाड़ी क्षेत्र है। तो कितने भाग हुए? 4 भाग। यानी जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग है देखो आप। पहला, उत्तर का, उत्तर मैदान क्षेत्र। दूसरा, मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र या मालवा प्लेटू एरिया। तीसरा, नर्मदा सोन क्षेत्र, नर्मदा सोन क्षेत्र। और चौथा, विंध्यन,
पहाड़ी विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, 4 भागों में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है। और उत्तर के मैदान की जलवायु में कौन कौन से भाग आते हैं? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और रीवा पन्ना प्लेटू, पन्ना पठार। और इनमें क्या होती है? महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी। मालवा में समशीतोष्ण जलवायु है। नर्मदा सोन घाटी में अधिक गर्मी साधारण ठंडी होती है, अधिक गर्मी साधारण, यानी कुछ कुछ महाद्वीपीय टाइप की है, लेकिन महाद्वीपीय नहीं बोलेंगे, ठीक। और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, कौन सा? विंध्यन पहाड़ी, इसमें बघेलखंड के क्षेत्र को भी हम शामिल कर लेते हैं विंध्यन क्षेत्र में। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। उत्तर का मैदान, उसमें 3 पार्ट है, मालवा क्षेत्र, नर्मदा सोन, इसी में सतपुड़ा आ जाएगा, और विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र। समझ गए होंगे बात को। 4 क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा है, लेकिन कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा है, कृषि जलवायु के आधार पर, ठीक। तो यह प्रश्न को सॉल्व किया होगा आपने। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता, क्लाइमेट डाइवर्सिटी के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? प्रश्न एकदम सरल है, साधारण है, स्थानीय स्तर की बात है। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं हैं? जलवायु विविधता के आधार पर, तो याद रखना 3 ही आंसर माना गया है। कौन कौन से 3 है? देख, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब मौसम वैज्ञानिक 4 जोड़ देंगे, और भारतीय लोग 6 ऋतुओं में बांटते हैं, वो अलग चीज है। भारत को पूरे 6 ऋतुओं में बांटा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं हैं जो सरकार डिसाइड करती है? उन्होंने 3 कहा है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, और वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु। देखें, ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं यूनाला, यूनाला। शीत ऋतु को बोलते हैं सियाला, एमपी वाले सियाला। और वर्षा ऋतु को बोलते हैं चौमासा, चौमासा। और 4 माह में आमतौर पर बदला जाता है, चौमासा। तो ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? यूनाला। शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? सियाला। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? चौमासा। इसलिए मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, यूनाला, शीत ऋतु, सियाला, वर्षा ऋतु, चौमासा। समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। मौसम वैज्ञानिक इसको 4 मानेंगे, और भारतीय परिदृश्य में 6 ऋतुएं होती हैं। तीनों बातों को याद रखना। मौसम वैज्ञानिक 4 मध्य प्रदेश में मानेंगे, जलवायु विविधता के आधार पर 3 है जो लिख दिए हैं, ठीक। तो ये था आपका 11वां प्रश्न, इसका आंसर 3 है। हाँ, ये आ गया, देखो वही प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है, तो इसे जल्दी आंसर दो। यूनाला ग्रीष्म ऋतु, चौमासा वर्षा ऋतु, सियाला शीत ऋतु। क्या है? यूनाला ग्रीष्म ऋतु, सियाला शीत ऋतु, और चौमासा वर्षा ऋतु। ये मध्य प्रदेश की ऋतुएं हैं। देख लो, मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम है। हो गया है। यूनाला का मतलब चलिए बताएं। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं। चौमासा का मतलब वर्षा ऋतु को, वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं। और सियाला शीत ऋतु को, शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं। यूनाला, चौमासा और सियाला ये मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम हैं, जो जलवायु विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 ऋतुओं में डिवाइडेड करता है या बांटता है।
ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया आपका, आंसर दिया होगा आपने। ये मध्य प्रदेश की स्थानीय ऋतुएं। देखिए अगला प्रश्न, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देखो प्रश्न आ गया, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो आंसर लगाएंगे 4। और जलवायु विविधता पूछे तो आंसर लगाएंगे 3। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश को 4 ऋतुओं में बांटा है। कौन कौन सी 4 हैं? देखें, पहला ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु नाम बता चुके। शीत ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, और शरद या वसंत कर देते हैं, वसंत ऋतु, सॉरी शरद बोल दिया है, वसंत ऋतु। ये है भैया, यानी मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश को 4 ऋतुओं में बांटा है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। स्पष्ट है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। और अगर पूछे जलवायु विविधता के आधार पर तो ग्रीष्म, शीत और वर्षा। ग्रीष्म को योनाला, शीत को सियाला और वर्षा को चौमासा कहते हैं। तो जलवायु विविधता पूछे तो 3 हैं, और मौसम वैज्ञानिक के पूछे तो कितने हैं? 4 हैं। और अगर भारतीय ऋतुएं पूछे तो 6 हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों, ये था आपका 13वां प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ऋतुएं माहों में बदलती है, माह में, महीनों में, मंथ में, और 4 माह में आमतौर पर बदलती है। और अगर पूछे आपसे, मौसम घंटों में बदलता है। जलवायु 32 वर्ष कम से कम चेंज नहीं होता है, वो जलवायु कहलाती है, तापमान, आर्द्रता और वर्षा के आधार पर। ठीक, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? ठंडी वाली ऋतु कब आरंभ होती है? कब से ठंड लगने लगती है? अक्टूबर के महीने से। अक्टूबर, सितंबर से तो नहीं लगती। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। मार्च में तापांतर बहुत होता है, ठंडी भी रहती है और गर्मी भी रहती है। ठीक, तो कब से? अक्टूबर। कहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है। इसका आंसर है मध्य अक्टूबर। ठीक, तो क्या है? शीत ऋतु। अगर पूछे शीत ऋतु, तो शीत ऋतु कब से? मध्य अक्टूबर से। अब पूछे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु कब से? आंसर देते रहना है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से। देखो अप्रैल, मई, जून में अच्छी गर्मी होती, मध्य मार्च से। और कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। जलवायु विविधता पे 3 ऋतु है। वर्षा ऋतु चौमासा, मध्य जून से। जुलाई में आ जाता है लेकिन मध्य जून ही माना जाता है, मध्य जून से। तो याद रखना है। तीनों ऋतुओं के बारे में बता दी जो कब से प्रारंभ मानी जाती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब से आरंभ मानी जाती है? मध्य अक्टूबर से। ग्रीष्म ऋतु कब से? मध्य मार्च से। और वर्षा ऋतु कब से? मध्य जून से। जुलाई के बाद अच्छा खासा मानसून मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ मानी जाती है? मध्य अक्टूबर से। और ग्रीष्म मध्य मार्च से। और वर्षा ऋतु मध्य जून से। ठीक, अगला देखें। इसका आंसर दे दिया है आपने। देखिएगा, थोड़ी रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, चिंता नहीं, आ गया है। देखें, अगला देखें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, और अब इसे चेंज भी करना है आपको। चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन इस हिसाब से आंसर देंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं अभी, जो आंसर माना है, फिर हम सही आंसर आपको बताएंगे। आंसर दें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया?
गंजवा सौदा विदिशा, गुना, ग्वालियर, बालाघाट। तो इसका आंसर है गंजवा सौदा विदिशा में, विदिशा का गंजवा सौदा में, विदिशा में सर्वाधिक 48.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में दर्ज किया गया था और इसे सर्वाधिक माना था। और यह बात है 1995 की, 1995 की। तब से यही दर्ज रहा, 16 तक यही पूछा जाता रहा। लेकिन 19-20 के बाद चेंजेस आए। 19-20 के बाद प्रश्न अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया है, जो 49.2 डिग्री सेल्सियस है। याद रखना है, 2019-20 की बात है। 2019-20 में खजुराहो और नौगांव भी शामिल है, और दोनों शामिल है, नौगांव भी शामिल है। और ये दोनों कहां के स्थान हैं? छतरपुर जिले के, छतरपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट के, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के जिले, छतरपुर के जिले के स्थान है खजुराहो और नौगांव। यहां पर 49.2 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया है, यानी 48 से ज्यादा हो गया। तो 1995 से 2016, 17, 18 तक यही मानते रहे। लेकिन 19-20 के बाद चेंज आया और सर्वाधिक तापमान खजुराहो और नौगांव का दर्ज किया गया, जो छतरपुर जिले के स्थान है, 49.2 डिग्री सेल्सियस, 49.2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी प्रतिशत बोल रहे हैं, 49.2 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा टेम्परेचर खजुराहो नौगांव से रिलेट या आंकड़े एकत्र किए गए। आप समझ गए होंगे दोस्तों। यह था आपका 15वां प्रश्न, और नया जो अपडेट आपको याद रखना है वो ये है खजुराहो और नौगांव का 49.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। अब वर्षा से संबंधित प्रश्न आ गया है। ठीक, अब वर्षा से संबंधित जब प्रश्न आया है तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले देखें, आप आंसर दें, हम पूरा डिटेल बताते हैं। एमपी में मुख्यतः या ज्यादातर मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दो शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, अरब सागर वाली शाखा से और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। और उस मानसून का नाम होता है दक्षिण पश्चिम मानसून ही बोलते हैं। भले ही दिशाएं अलग हो, लेकिन जब आप धाराओं को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दो शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी। एक पश्चिमी विक्षोभ से मावठा जिसे कहते हैं, वो शीत ऋतु में वर्षा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, उसका नाम बताना है। सबसे कम वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, मैंने ली दो शाखाओं से, अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा होती है। ठीक, तो जब वर्षा होती है तो आप देखें, मैप में देख सकते हैं वर्षा होती है तो किस दिशा में। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं पहले। पूर्व तरफ वर्षा ज्यादा होती है, पश्चिम तरफ कम होती है, तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम में के दौरान कम वर्षा होती है। यह आंसर है इसका। अब हम कारण बताते हैं आपको, देखें। देख, देखिएगा,
देखें एकदम सरल रूप में देखें, देखो ये अरब सागर वाली शाखा है, ये चली धाराएं, ये अरब सागर वाली शाखा है। कौन सी शाखा है? अरब सागर। और ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यहां से वर्षा होती। अब आपको पता है यहां विंध्य रेंज है, यहां से टकराएंगी ये हवाएं और आर्द्रता अपनी यहीं छोड़ देगी। तो आप बताओ ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जब जाएंगी तो बरसात ज्यादा होती जाएगी, और जब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगी तो वर्षा कम होगी। तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है और पश्चिम, यहां पर वर्षा कम होती है और ये धाराओं का कारण है। समझ गए? क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में, क्योंकि धाराएं चलती हैं। ये यहीं पर सतपुड़ा रेंज है और यहीं विंध्य रेंज है, इनसे टकराती हैं और यहीं ज्यादा वर्षा कराती। भले ही यहां पर एक वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, शैडो इलाका, वृष्टि छाया क्षेत्र खंडवा खरगोन के नजदीक बनता है। ठीक, याद रखना है। तो पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में और पश्चिम में वर्षा कम होती है मध्य प्रदेश में। तो कम वर्षा पूछा है तो उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होगी उत्तर पूर्व की तुलना में, इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन को देख के आपको टिक लगाना है। ठीक, देखिएगा ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? अरब सागर वाली शाखा गई, विंध्य रेंज से टकराई, बरसात करी और बरसात बढ़ती जाएगी क्योंकि ऐसी चपटी है पूरी विंध्य रेंज, तो वर्षा बढ़ती जाएगी। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर, और यहां से आ रही है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बरसात होगी एकदम से पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि यहां वृष्टि छाया क्षेत्र निर्माण क्षेत्र में बनेगा। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा उस तरफ ज्यादा नहीं जा पाती है। तो उत्तर पश्चिम में बरसात क्या होगी? कम होगी। उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होगी। इसका कारण हम आपको मैप में समझा चुके। ठीक, और यह भी बता चुके मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा सर्वाधिक होती है। दो शाखाओं से उगती है, अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में भी वर्षा होती, जिसको मावठा कहते हैं, यह हम आपको बता चुके। ठीक, समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम? तो पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी क्षेत्र में कम होती है। इसका आंसर वही लगाना था। उत्तर पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है भैया, दक्षिण पूर्व में भी वर्षा बहुत ज्यादा होती है, दक्षिण पश्चिम में वर्षा मतलब इसकी तुलना में ज्यादा है, इसमें कम होती है। तो ये इसका आंसर है। इस बात को हम पूरा मैप में और अभी कारण बता चुके हैं, आप समझ गए होंगे आप। ठीक, अच्छे से सुनिएगा, सब समझ जाओगे। देखें अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? देखो ये पूछ लिया, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। आंसर पिछले वाले में समझाया है। मैप में जाएं आप, देखो मैप में चलते हैं, कौन में होगी आंसर बताएं पहले तो। उत्तरी भाग में वर्षा अधिक होती है, उत्तरी भाग में अधिक वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विंध्य रेंज के नीचे ही वर्षा ज्यादा हो रही है। मध्य भारत में विंध्य रेंज है ही नहीं है, तो होगी क्या? नहीं होगी। उत्तर तरफ वर्षा इतनी ज्यादा नहीं होगी, दक्षिणी भाग में वर्षा होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अधिक वर्षा पूछा है तो पूर्वी भाग में होगी। इसका कारण क्या है? अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, यहां से वर्षा। तो याद रखना कौन से क्षेत्र में, कौन से पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होगी। इसका आंसर ये है। पिछले वाले में हम समझा चुके हैं। अब कुछ तथ्य याद रखो। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। पूरे मध्य प्रदेश की बात है, ये औसतन वर्षा मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब ये आंकड़ा नहीं मिलेगा तो कुछ बताएगा उसमें, अभी हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन इतना है, ये जो दर्ज किया औसत वर्षा है मध्य प्रदेश। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसका कारण है अरब सागर वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और विंध्यन और सतपुड़ा रेंज का होना। क्योंकि जहां पहाड़ मिलेंगे उसमें हवाएं रुकेंगी और आर्द्रता को गिरा देंगी, बरसात होगी। याद रखना है।
क्योंकि गर्म हवाएं होती हैं वो। तो 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है। ठीक, अब देखें मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी नर्मदापुरम में होती है। नर्मदापुरम में 200 सेंटीमीटर लगभग, यानी लगभग 199 सेंटीमीटर लिखा रहता है। लेकिन जिले के रूप में ये तो स्थान के रूप में, जिले के रूप में सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होती है। बालाघाट में, पूरे जिले की बात है, स्थान में पचमढ़ी ही लगाना है, जिला पूछे तो बालाघाट। 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितने? 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो जिले के रूप में सर्वाधिक वर्षा बालाघाट में होती है 160 सेंटीमीटर तक, और स्थान के रूप में पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 112। अब सबसे ज्यादा एमपी के पूर्वी भाग में वर्षा होती, कारण बता चुके हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और सतपुड़ा और विंध्य रेंज का होना। वर्षा पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। ठीक, अधिक होती है, याद रखना। और पश्चिमी भाग में कम होती है। पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिम में कम वर्षा होती है, और दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तर में कम वर्षा होती है। दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा होती है, सतपुड़ा वाला इलाका है। ठीक, तो दक्षिण में ज्यादा वर्षा है, उत्तर में कम है, पूर्व में ज्यादा वर्षा है और पश्चिम में कम है, और सबके कारण आपको पता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा। अच्छा, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भिंड गोहद है, 55 सेंटीमीटर वहां पर वर्षा होती है लगभग। तो ये था आंसर आपका, आपने आंसर लगाया होगा और आप समझ भी पाए होंगे इसका आंसर क्या है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए प्रश्न पढ़े, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है, प्रश्न पूछ लिया है। आंकड़े वाला प्रश्न है, मंदसौर नहीं है, बालाघाट में सबसे ज्यादा होती है जिले के रूप में, रायसेन भी नहीं है, तो इसका आंसर है भिंड गोहद। मध्य भारत में आता है, कहां आता है? मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है भिंड का क्षेत्र। ठीक, और मध्य भारत के पठार मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, और हमने बता दिया है। और एमपी के उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में कम वर्षा होती है। उत्तर में कम वर्षा होती है, इस बात को याद रखना। तो ये हमने बता दिया है, इसके कारण भी आपको पता है। पिछले वाले प्रश्न में आप देख सकते, भिंड में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा वाला जिला भी भिंड ही है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला बालाघाट है, लेकिन स्थान पंचमढ़ी है जो नर्मदापुरम का एक हिस्सा है, 199 सेंटीमीटर। लेकिन जिला पूरा पूछेगा तो आंसर लगाएंगे आप, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है बालाघाट, और सबसे कम किस जिले में? भिंड में। और गोहद में सबसे कम वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इस बात को याद रखना है। तो आप समझ गए मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? भिंड के गोहद में, और गोहद में ही गोहद और अटेर के किले स्थित है। अब क्लाइमेटोलॉजी का है, फिर भी कल्चर की बात बता दी, स्थित है। गोहद और अटेर का किला, अटेर है, अटेर का किला, गोहद और अटेर का किला कहां है? भिंड में।
और भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों आप समझ पाए होंगे, यह था आपका 18वां प्रश्न। बड़े शानदार है क्लाइमेटोलॉजी, आप समझिए भर, पूरा लेक्चर पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न क्वेश्चन क्यों ना दे दे आपको। ठीक, अगला देखें। और अच्छे से सुनना है, एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी रहेगा आपके लिए। देखें, मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? देखो, हमने बताया मध्य प्रदेश में, एमपी में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। कितनी शाखाओं से वर्षा होती है? अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली, और एक पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में होती है। तो एमपी में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है मेनली, मुख्यतः। और आंसर पूछा वार्षिक औसत वर्षा कितनी है, तो हमने आपको बताया था 112 सेंटीमीटर। अब इसमें 112 सेंटीमीटर कहीं नहीं है ऑप्शन में, और प्रश्न पूछा गया है एमपी फॉरेस्ट सर्विस 2010 में। इसका आंसर क्या लगाएंगे? अब आपको इसमें आपको छांटना पड़ेगा, इसका मतलब है एलिमिनेशन क्या बोलते हैं, कि कौन नहीं हो सकता। ये तो नहीं होगा, ये कम वाला है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 112 तो है ही है, 112 से ज्यादा होना चाहिए। ये भी नहीं होगा भैया, ये ज्यादा वाला वर्षा क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 से 112, क्योंकि 100 से 125, 112 होती है। ठीक है, अगर आंकड़े के रूप में पूछता तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। और सबसे ज्यादा कहां होती, किस भाग में सबसे ज्यादा होती, किस भाग की तुलना में किस भाग में कम होती, ये सब हमने आपको बताया। तो बताओ, उत्तर में वर्षा क्या होगी? कम, दक्षिण की तुलना में। पूर्व में वर्षा सर्वाधिक होगी, पश्चिम में वर्षा कम होगी। ठीक, पूर्व में पश्चिम की तुलना में ज्यादा वर्षा होती है पूर्व में। और इसका कारण क्या है? अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, जो हमने आपको मैप में समझा दिया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 100 से 125 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा होती है, जो 112 सेंटीमीटर एक आंकड़े के रूप में लिखी रहती है बुक्स में, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहीं 112 नहीं है, इसलिए 112 कहां देखा अपन ने? 100 से 125 के बीच में है। तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा इतनी है। सर्वाधिक कहां है, सबसे कम कहां है, किस भाग में ज्यादा है, किस भाग में कम है, ये सब हमने आपको समझा दिया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखिएगा। देख, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सबको रटा होता है, लेकिन रटना तो है, लेकिन कारण भी देखना है। ठंडी जलवायु बिल्कुल नहीं है भैया, कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा जहां से गुजरती है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि 23.5 ग्लोब में उत्तर पर कर्क रेखा है और 23.5 ग्लोब में दक्षिण में मकर रेखा है। इनमें सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, और जहां सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो भैया ठंडा तो नहीं होगा जलवायु मध्य प्रदेश की, है क्या? ठंडी नहीं है। पर उत्तराखंड तरफ जाना पड़ेगा आपको, ठंडा चाहिए मौसम तो। देहरादून वगैरह घुमाना है, हिमाचल प्रदेश वगैरह घुमाना है, जम्मू कश्मीर घुमाना है, वहां का मौसम ठंडा रहता है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय गर्म व शुष्क, ये भी नहीं है। शुष्क जलवायु, ये भी नहीं है। इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देखो कारण क्यों, तो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। पूरे भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि भारत के बीचों बीच से भी कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें 5 संभाग आते हैं, आपको याद होंगे। उज्जैन से गुजरती है, संभाग 1 हो गया। भोपाल संभाग से गुजरती है, 5 जिलों से। भोपाल के बाद सागर से भी गुजरती है, जबलपुर से भी गुजरती है, शहडोल संभाग से भी गुजरती है। संभाग बोले हैं 5, टोटल 14 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14। यानी इसका टेम्परेट
या ज्यादा तापमान मध्य प्रदेश का क्यों होता है? कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरने। क्योंकि आप देखें ग्लोब पर स्थिति जो बनती है, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। इक्वेटर के आप 23.5 उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा है, और 23.5 दक्षिण में जाएंगे तो मकर रेखा है। और सूर्य का प्रकाश हमेशा उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे ही होता रहता है, हमेशा ऊपर नहीं जाता है। इसलिए यहां ये ध्रुव होते हैं, ये बर्फ से जमे हुए इलाके होते हैं। और आमतौर पर देखेंगे इन इलाकों के लोग जो होते हैं वो सांवले होते हैं, गोरे नहीं होते हैं। मकर रेखा और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के लोग, क्योंकि प्रकृति ऐसी है, नेचर ऐसा है। क्यों? सूर्य का प्रकाश हमेशा यहां रहता है, इस बात को याद रखना है, ठीक। और उसका कारण क्या है? सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन 23.5 तक ही हो पाता है। ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बर्फ जब जाती है सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। इसलिए आपने सुना होगा ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। और दिन और रात समान कहां होता है? इक्वेटर में। इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। सूर्य का प्रकाश हमेशा बना रहता है जिस रेखा पर, उसका नाम है विषुवत रेखा। इसलिए जो विषुवत रेखा के पास होंगे वो बहुत ज्यादा ब्लैक लोग होते हैं। आप चले जाओ अफ्रीका में, अफ्रीका से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए अफ्रीका के लोग ब्लैक लोग होते हैं अधिकतर। क्यों? क्योंकि नेचर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है। भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य का प्रकाश लगता है, इसलिए वहां 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कहीं। मध्य प्रदेश में ऐसा होता है क्या 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात हो? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम विषुवत रेखा पर नहीं, हम कर्क रेखा पर हैं। और सूर्य का प्रकाश उत्तर और दक्षिण में दोलन करता रहता है, अर्थात उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। यह भूगोल का टॉपिक है और इसमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहे, इसलिए हमें इसे बोलना पड़ा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उसका कारण क्या है? कर्क रेखा का गुजरना, ये मुख्य कारण है। और जहां क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा, उष्ण रहेगा, गर्मी रहेगी। तापमान वाला क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश, गर्म क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश। और इसके अलावा तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है? कर्क रेखा के कारण, बीचों बीच से गुजरती है। और एक प्रश्न पूछेगा, महाद्वीपीय जलवायु भी मध्य प्रदेश की है कुछ इलाकों में, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। महाद्वीपीय जलवायु भी मध्य प्रदेश की है। कैसी जलवायु? महाद्वीपीय जलवायु भी है। कौन कौन से क्षेत्र में? उत्तर के मैदान में। उत्तर का मैदान उत्तर प्रदेश से संबंध है, लेकिन मध्य प्रदेश के 3 भाग उत्तर के मैदान की जलवायु में आते हैं। मध्य भारत का पठार, बगल से जाएंगे तो बुंदेलखंड का पठार, और नीचे आएंगे तो रीवा पन्ना का पठार। इन तीनों में महाद्वीपीय जलवायु, जिसका नाम होता है विषम जलवायु। गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंडियों में अधिक ठंडी। देख लो आप बुंदेलखंड में, देख लो आप भिंड मुरैना में जाकर। लेकिन आप अभी चले जाओ इंदौर में, आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो मालवा रीजन में है। वहां की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, क्योंकि वहां ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहां की समशीतोष्ण जलवायु। तो महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश की क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मतलब होता है स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? स्थल रुद्ध राज्य है। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट का मतलब होता है जिसकी सीमा किसी समुद्री सीमा को साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश पूर्णतः स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक स्टेट है। इसकी सीमा ना तो अंतरराष्ट्रीय देशों को छूती है और ना किसी समुद्र को साझा करती है। इसलिए यहां की जलवायु कैसी होती है? महाद्वीपीय। महाद्वीप का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब स्थल। स्थल का मतलब कोई जलीय सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश की मुख्य जलवायु का नाम पूछे तो उष्णकटिबंधीय, उसका कारण कर्क रेखा का गुजरना है। और सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही होता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय बोलेंगे। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, बर्फ से जमे इलाके मिलते हैं। मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलेंगे भैया, ना भारत में ऐसे मिलेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर सियाचिन वगैरह में मिल जाएंगे। ठीक, तो याद रखना है। और महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश की क्यों है? क्योंकि भू आविष्टित राज्य है, स्थल रुद्ध राज्य है, लैंड लॉक स्टेट है, क्योंकि समुद्री सीमा को यह साझा नहीं करता है। तो आपने इसका आंसर दिया होगा, मध्य प्रदेश की जलवायु मेनली उष्णकटिबंधीय है, लेकिन महाद्वीपीय भी है 3 जगह, मध्य भारत, रीवा पन्ना, बुंदेलखंड। और समशीतोष्ण जलवायु भी है मालवा के पठार में, लेकिन मुख्य जलवायु का नाम उष्णकटिबंधीय, यानी मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय है। इसका मतलब है
तापमान औसतन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए औसत तापमान मध्य प्रदेश का 42 डिग्री सेल्सियस होता है ग्रीष्म ऋतु में। अगर यही शीत ऋतु में आ जाएंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान होता है, जो शीत ऋतु में करे। और ग्रीष्म की बात करें, गर्मी वाले मौसम की, जिसको यूनाला कहा था अपन ने, उसमें 42 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोस्तों आप लोग समझे होंगे, आज हमने पूरा क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक आपके साथ कवर किया है और आप इस चैनल के साथ जुड़े होंगे और इसको बहुत सारा शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक कमेंट भी करते रहना भाई साहब, ठीक है। तो पैसे ऐसे तो लग नहीं रहे हैं, फिर भी काम करना है, इस पर अच्छे कंटेंट देने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। चलो एक प्रश्न का जवाब देना, अगर पूरा लेक्चर आप लोग सुनते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां है? मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां है? और साथ में पूरे इंडिया में कितने जंतर मंतर हैं? आप लोग इसका आंसर बताएंगे मैं, ठीक। ये प्रश्न आज के लिए हमने आपको छोड़ दिया है। आज का टॉपिक इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।